हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 19 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? तो ये किया फिक्की के साथ। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की बना था 1927 में और अभी इसके अध्यक्ष हैं अनीस शाह। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? तो ये किया है दोबारा से उत्तराखंड पुलिस ने। ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया था उत्तराखंड की पुलिस ने 15 जुलाई 2021 को। और इस ऑपरेशन का मेन उद्देश्य है कि धार्मिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का हुड़दंग, किसी भी प्रकार का नशा या गंदगी ना हो। हाल ही में कौन सी कंपनी 10 साल के बाद टाटा समूह की सबसे अधिक लाभदायक कंपनी यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर उभरी है? इसने टीसीएस को पीछे छोड़ा है। तो आंसर इसका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बनी थी 1945 में। 1945 में इसके फाउंडर थे JRD टाटा और टीसीएस बनी थी 1968 में। इसके भी फाउंडर थे JRD टाटा और अभी टीसीएस और टाटा मोटर्स इन दोनों कंपनीज के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। हाल ही में सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो यह मनाया 16 मई को। और सिक्किम के अभी सीएम कौन है? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और यहाँ पर अभी राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। हाल ही में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना? तो महिलाओं में चुना है हैली मैथ्यूज को। इनका संबंध है वेस्ट इंडीज से। और पुरुषों में चुना गया है मोहम्मद वसीम को। इनका संबंध है यूएई से। हाल ही में एलिस मुनरो का देहांत हो गया। उनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो उनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। साल था 2013 और इनका संबंध था कनाडा से। और नोबेल प्राइज पहली बार दिया गया था 1901 में और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे लेटेस्ट फील्ड जोड़ी गई थी इकोनॉमिक्स। साल था 1969। हाल ही में भारतीय राजनीति की अग्रणी शख्सियत जिनका नाम था कमला बेनीवाल। इनका संबंध किस पार्टी से था? तो इनका संबंध था कांग्रेस पार्टी से और ये 3 राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी थी और नॉर्थ ईस्ट राज्यों की पहली महिला राज्यपाल बनी थी कमला बेनीवाल। इनका जन्म हुआ था झुंझुनू राजस्थान में। हाल ही में जो हमारे रक्षा सचिव हैं, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी कौन अभी? तो वो है गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने ने किस शिपयार्ड कंपनी की 250वीं वर्षगांठ पर 250 रुपए के सिक्के का अनावरण किया? तो आंसर इसका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ये कंपनी बनी थी 1774 में। इसका हेडक्वार्टर है मजगांव मुंबई में। और ये जो सिक्के बनते हैं, भारत में 4 जगह सिक्के बनते हैं, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं हम 16 मई को और इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता है यूनेस्को। यूनेस्को कब बना था? ये बना था 16 नवंबर 1945 को और अभी इसके डीजी हैं ऑड्रे अजोल और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और ये जो इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट बनाया गया था, इसका थीम क्या था? तो वो भी याद रखना आपको, लाइट इन आवर लाइव्स, यानी कि हमारी जिंदगियों में रोशनी यानी कि प्रकाश। लाइट इन आवर लाइव्स। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा बनेगा? तो यह बनेगा भारत। अमेरिका और चाइना के बाद मंगल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट पर लैंडिंग करने वाला तीसरा कंट्री बनेगा भारत। और भारत के इस मिशन का नाम होगा मंगलयान 2। मंगलयान 2 भारत की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर इसको मंगल ग्रह पर लैंडिंग करवाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो भारत ऐसा करने वाला अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा कंट्री बन जाएगा। और इसमें हम कौन सा रॉकेट यूज करेंगे? तो रॉकेट का नाम होगा LVM-3। ये इसरो का यानी कि भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है। और भारत ने इससे पहले मंगल ग्रह पर एक और मिशन किया था जिसका नाम था मंगलयान।
ये तो मंगलयान 2, बट इससे पहले किया था मंगलयान। जब हमने मंगलयान किया था तो हम मंगल ग्रह की ऑर्बिट तक पहुंचे थे। मंगल ग्रह की ऑर्बिट तक पहुंचने वाला तब भारत चौथा कंट्री बना था, यह भी याद रखना। तो आंसर है इसका भारत। हाल ही में खबरों में रही सिंकुला सुरंग का निर्माण कौन करेगा? तो ये करेगा ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। और ये सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी होगी और ये जोड़ेगी मनाली को लेह से। मनाली से जो लेह का डिस्टेंस है वो है 355 किलोमीटर। ये सुरंग इसको 60 किलोमीटर से कम कर देगी। बाद में इसका डिस्टेंस हो जाएगा 295 किलोमीटर और इस सुरंग की टोटल लंबाई है 4.1 किलोमीटर और यह सुरंग बनाई जाएगी 15,800 फीट की ऊंचाई पर। यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी जिसको बनाएगी ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ब्रो कब बना था? यह बना था 7 मई 1960 को। अभी इस साल 7 मई को इसने अपने 75 साल कंप्लीट किए और ये हमारे रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और ब्रो के अभी डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो आंसर है इसका ब्रो। हाल ही में मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था साहित्य से और ये पद्मश्री विनर भी रह चुकी है मालती जोशी। और इनके अलावा आपको याद रखना है एलिस मुनरो का भी देहांत हो गया। उनको साल 2013 में साहित्य में नोबेल प्राइज मिल चुका है। इनका संबंध था कनाडा से। और एक याद रखना आपको, कमला बेनीवाल, इनका संबंध था कांग्रेस पार्टी से। इनका भी अभी देहांत हो गया। और नॉर्थ ईस्ट राज्यों की पहली महिला राज्यपाल भी थी कमला बेनीवाल। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चला था जो शुरू हुआ था 1942 को, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था कमला बेनीवाल ने। तो आंसर इसका साहित्य। हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए? तो आंसर इसका वेनेजुएला। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और यहां पर क्लाइमेट चेंज के चलते वेनेजुएला ने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए। 2011 से पहले इसके पास थे 6 ग्लेशियर। 2011 आते आते इसके 5 ग्लेशियर डिसअपियर हो गए, यानी कि एक ही ग्लेशियर बचा था जिसका नाम था ला कोरोना और ये भी अभी डिसअपियर यानी कि पिघल चुका है। तो आंसर इसका वेनेजुएला। और बात करें अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये बना था 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ये भी याद रखना। हाल ही में खबरों में रही कंवर झील किस राज्य की एकमात्र रामसर साइट है? तो आंसर इसका बिहार। ये कंवर झील ये बिहार के बेगूसराय में है। ये क्लाइमेट चेंज के चलते अब ये पूरी तरह से सूख चुकी है। यहाँ पर पहले बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते थे, बट पानी की कमी के कारण उन्होंने आना छोड़ दिया है। और बात करें अगर रामसर साइट की, तो भारत में टोटल 80 रामसर साइट हैं और बिहार की पहली और एकमात्र रामसर साइट है कंवर झील। और जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन इस पर साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को और हम 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और रामसर एक जगह है कहां पर? ईरान में, ये भी याद रखना। और कन्वेंशन से आपको याद रखना है एक जेनेवा कन्वेंशन भी हुआ था। ये 4 बार हुआ था। जो युद्ध के रूल होते हैं उनको डिफाइन किया गया था इस जेनेवा कन्वेंशन में। पहली बार जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में, फिर हुआ था 1906 में, फिर हुआ था 1929 में और लास्ट हुआ था 1949 में। यह भी याद रखना। तो आंसर है इसका बिहार। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर उच्च ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की? तो ये की है लद्दाख में। और भारतीय सेना की बात करें तो हम आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को और इस साल ये 76वीं बार मनाया गया था। और इस साल इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था लखनऊ यूपी में।
और अभी हमारे CAOS कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये है अभी मनोज पांडे। और अभी हमारे वाइस चीफ कौन है, तो भारतीय सेना के वाइस चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। और अभी थोड़े दिन पहले नेवी के भी नए चीफ बने हैं जिनका नाम है दिनेश त्रिपाठी, और वाइस चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। तो आंसर इसका लद्दाख। हाल ही में किस देश की सरकार ने 10 साल का ब्लू वीजा लॉन्च किया, तो ये किया है UAE की सरकार ने, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने। और ये ब्लू वीजा उनको दिया जाएगा जिन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह का योगदान किया है। और UAE से आपको याद रखना है जो भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं उसमें पहले नंबर पर है चाइना। चाइना के साथ हमने पिछले साल 118.4 बिलियन US डॉलर का ट्रेड किया था। दूसरे पे रहा था अमेरिका, अमेरिका के साथ किया था हमने 118.3 बिलियन US डॉलर का। और तीसरे पे रहा था UAE, ये भी याद रखना। और UAE के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है MBZ मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। और अभी PM कौन है, तो वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और UAE की राजधानी है अबू धाबी, और यहां पर मुद्रा चलती है दिरहम। तो आंसर है इसका UAE। हाल ही में कौन सा संगठन 5 जून को फ्लोइंग टुवार्ड्स ए प्लास्टिक फ्री फ्यूचर को लॉन्च करेगा, तो इसको लॉन्च करेंगे 2 संगठन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सोशल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज। तो आंसर है इसका D। WII ये कब बना था, ये बना था 1982 में। और ये कहां पर है, ये है देहरादून में, देहरादून UK में। और ये जो कैंपेन चलाया जाएगा 5 जून को यानी कि पर्यावरण दिवस को, ये 5 दिनों के लिए चलेगा और 7 राज्यों में चलेगा। इस कैंपेन में जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी और उसकी 15 सहायक नदियों को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री बनाया जाएगा। और इस कैंपेन को रन करेंगे 2 संगठन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सोशल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज। और बात करें अगर गंगा नदी की, तो गंगा नदी की टोटल लेंथ है 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर। हाल ही में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है 18 मई को। और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और दुनिया में सबसे ज्यादा एड्स के मामले हैं साउथ अफ्रीका में। और बात करें अगर टीबी की, तो टीबी के सबसे ज्यादा मामले हैं भारत में। पहले पे है इंडिया, दूसरे पे है इंडोनेशिया और तीसरे पे है चाइना। और जो एड्स का वायरस होता है उसको बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो आंसर इसका 18 मई। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।